Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today our topic is mineral sources of plant nutrients. Subscribe our YouTube channel for more videos. So friends, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट का मिनरल सोर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स का एसेंशियल प्राइमरी न्यूट्रिएंट है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, फेरस एक्सेट्रा। ये सब का मिनरल सोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक मैटर। एडिंग कंपोस्टेड मैन्योर टू द सॉइल और ग्रीन मैन्योरिंग गिवन गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। कंपोस्टेड मैन्योर मीन्स रॉटन एनिमल एंड प्लांट रेसिड्यू एंड ग्रीन मैन्योर जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन सोर्स है। At any given time, 95 to 99% of the potentially available nitrogen in the soil is in organic forms. मतलब सॉइल से हम लोग को जितना भी नाइट्रोजन मिलता है उसका 95 to 99% ही हम लोग को ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब इन प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू फॉर्म, इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म एंड इन लिविंग सॉइल ऑर्गेनिज्म मेनली माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया फॉर्म। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा राइजोबियम जो कि एक माइक्रोब्स है और जो नाइट्रिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। दिस नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स बट सम कैन बी कन्वर्टेड टू अवेलेबल फॉर्म्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर सकता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटी के कारण नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट फॉर्म में मतलब NO3- आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वही प्लांट अपटेक करता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। मेन सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है एपिटाइट। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं ये है एपिटाइट एंड अदर सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस है एल्यूमिनियम एंड फेरस फॉस्फेट। एपिटाइट इज मोस्टली फाउंड in sedimentary, metamorphic, igneous and volcanic rocks. Apatite can form in sedimentary processes, igneous processes, metamorphic processes as well as production by biological system. So friends, apatite बहुत सारा फॉर्म में प्रोसेस हो सकता है जैसे कि sedimentary, igneous, metamorphic and biological system में भी ये फॉर्म हो सकता है। And the primary use of apatite is manufacture of fertilizer. इस एपेटाइट को हम लोग फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है फॉस्फोरस के लिए। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ पोटेशियम। मेन 3 सोर्सेस ऑफ पोटेशियम है जैसे फोटो 1 में है माइका, सेकेंड फोटो में है फेल्ड्सपर एंड थर्ड में है बायोटाइट। नेक्स्ट है फेल्ड्सपर। इन द सॉइल द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पोटेशियम आर सच मिनरल्स एज फेल्ड्सपर एंड माइकस। फेल्ड्सपर को हम लोग पर्टिकुलरली ऑर्थोक्लेज भी बोल सकते हैं विच रिलीज दिस एलिमेंट इन द कोर्स ऑफ देयर वेदरिंग। दिस प्रोसेस मेक्स पोटेशियम अवेलेबल टू द प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्ड्सपर एंड माइकस जो कि वेदरिंग के हिसाब से फॉर्म होता है जैसे बिगर रॉक या बिगर पेरेंट मटेरियल वो स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होके ये फेल्ड्सपर ये माइका बनते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा पोटेशियम सोर्स है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम है कैल्साइट एंड डोलोमाइट। फोटो में जो आप लोग देख रहे हैं ये है कैल्साइट। कैल्साइट इज ए रॉक फॉर्मिंग मिनरल विद ए केमिकल फार्मूला ऑफ CaCO3। कैल्साइट का फॉर्मूला है CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। It is extremely common and found throughout the world in sedimentary, metamorphic and igneous rock. Calcite is the principal constituent of limestone. Limestone means chuna patthar and marble. The properties of calcite make it one of the most widely used minerals as for agricultural soil treatment. Calcite agriculture में बहुत important है जो कि agricultural soil treatment में calcite हम लोग use कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। मेन सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है डोलोमाइट एंड मस्कोवाइट। फोटो में जैसे आप लोग देख सकते हैं ये है डोलोमाइट। डोलोमाइट एंड मस्कोवाइट आर 2 कॉमन सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम इन सॉइल। Dolomite is a common rock forming mineral.
It is a calcium magnesium carbonate with a chemical composition of CaMgCO3 whole twice. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ सल्फर। मेन सोर्स ऑफ सल्फर है जिप्सम, जैसे कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं, ये है जिप्सम। एंड अदर सोर्सेस ऑफ सल्फर आर पायराइट एंड ऑर्गेनिक मैटर। जिप्सम इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ सल्फर फॉर प्लांट न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। जिप्सम जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर सोर्स हिसाब से, और इसके साथ साथ ये क्रॉप यील्ड इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। Animal manures are an excellent source of sulfur. Also, crop residues such as hay and straw are also good. Next है sources of boron. Main source of boron है tourmaline. Tourmaline group of silicate minerals, the primary source of boron. So boron का primary source है tourmaline group का जितना भी silicate minerals होता है, which are widespread in the earth's crust, जो कि अर्थ में बहुत सारा जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ आयरन। मेन सोर्स ऑफ आयरन है मैग्नेटाइट एंड पायराइट। मैग्नेटाइट इज ए रॉक मिनरल एंड वन ऑफ द मेन आयरन ओर्स विद द केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। मैग्नेटाइट जो कि एक बहुत अच्छा रॉक मिनरल है और आयरन का एक इम्पॉर्टेंट ओर है with the chemical formula of Fe3O4. Pyrite, also called iron pyrite, is a good source of iron in soil. Soil में जो iron पाया जाता है उसका good source है pyrite. Next है sources of zinc. Zinc का main source है sphalerite. The most common zinc ore mineral is sphalerite, जिसको हम लोग ZnS या फिर zinc sulfide भी बोल सकते हैं। It occurs most frequently in the lithosphere. Lithosphere is the most outer rigid part of the Earth's crust. So friends, here is a question for you. Sources of molybdenum is, your options are option A tourmaline, option B olivine, option C pyrite and option D apatite. Comment your answer in comment box. So friends, next here is the chart of nutrient and their sources. So I am repeating again. Main nutrient nitrogen, and the main source of nitrogen is organic matter, phosphorus, apatite and aluminium and ferrous phosphate. पोटाश का मेन सोर्स माइकस, फेल्डस्पर एंड बायोटाइट। कैल्शियम का मेन सोर्स डोलोमाइट, कैल्साइट। मैग्नीशियम का मेन सोर्स है डोलोमाइट एंड मस्कोवाइट। सल्फर का मेन सोर्स जिप्सम, पायराइट, ऑर्गेनिक मैटर। आयरन का पायराइट एंड मैग्नेटाइट। मोलिब्डेनम का ओलिवाइन। बोरोन का टूरमालाइन। मैंगनीज का मैग्नेटाइट। जिंक का स्फेलेराइट एंड क्लोरीन का एपेटाइट। Thank you friends for watching our video. Please like, share and comment.